हॉल में अपने समर्थकों के साथ। देखिए, मेरी समझ के परे है कि ऐसी चीज में राजनीति करने का क्या मतलब है। अगर ये संकट आने वाले दिनों में गहराता है, जिस तरीके से मौजूदा युद्ध की परिस्थितियां हैं, ऐसे में भी क्या विपक्ष को ये राजनीति करने का समय है? पहली बात तो सरकार बार बार आश्वस्त कर रही है, इस बात का विश्वास सदन के पटल से दिया जा रहा है कि मौजूदा परिस्थिति में ऐसा कोई संकट नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से आपने देखा, आज एक शिप जहाज आया भी गुजरात के पोर्ट पे, आज वो पहुंचा है, कल एक और आ रहा है। आने वाले दिनों में संभवतः कुछ और जहाज को भी जो भारतीय तिरंगे के साथ हैं उन्हें वहां से निकलने की मंजूरी, इजाज़त मिल जाएगी। तो संभवतः चीज़ें वैसा विकराल रूप नहीं लेंगी और स्थिति ऐसे ही सामान्य बनी रहेगी। पर ऐसे में क्या ये विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं बनती, जब दुनिया के कई देश युद्ध में हैं, ऐसे में आप देश में राजनीति कर रहे हैं, जबकि आपका सहयोग हर परिस्थिति में, ताकि देशवासियों को किसी तरीके का संकट ना हो, परेशानी ना आए, ये भूमिका लोकतंत्र में विपक्ष की होनी चाहिए ऐसी विपरीत परिस्थितियों में। पर ऐसे में राजनीति करना, यही कारण है कि ममता बनर्जी जी की सरकार वापस बंगाल में नहीं आएगी। जिस अराजक परिस्थिति को वो बनाने का प्रयास करती हैं हर सिचुएशन में, उनके यहाँ कोई जांच के लिए चला जाए, ईडी उनके सामने खड़े हो जाना, सीबीआई को चुनौती दे देना, माननीय न्यायालय में जाकर एसआईआर के खिलाफ अपनी बात रखना, तो ये दर्शाता है कि अराजक परिस्थिति तो वहाँ की जनता भी नहीं स्वीकार करती है और ये असंतोष राज्य में पनपता जा रहा है। और ये परिणामों में भी देखने को मिलेगा, जहाँ इस बार बंगाल में एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार बनने जा रही है। कई राज्यों के प्रभारी भी बनाए गए हैं, आपके दल से जिम्मेवारी मिली है सर, आपको क्या लगता है साथियों? देखिए, मैं मानता हूं, क्योंकि हमारे प्रभारी भी अलग अलग राज्यों में और हम भी खुद अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं और फीडबैक यही है कि पांचों राज्यों में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। देखिए, ये परिणाम अपेक्षित था, हम लोग मान के चल रहे थे और मैं तो लंबे समय से कह रहा था कि पांचों की पांचों सीट, संख्या हमारे पास है, एकजुटता हमारे पास है, कोई बिखराव नहीं, किसी तरीके का कोई दरार नहीं, और ये एकजुटता यकीनन परिणामों में भी देखने को मिलेगी, ये विश्वास था। आज पांचों एनडीए के प्रत्याशियों की जीत उस विश्वास को बढ़ाने का ही काम कर रही है। देखिए, ये गठबंधन की एकता है, जहां हर कार्यक्रम में एनडीए के तमाम साथी एक साथ एक मंच पर आपको दिखाई देते हैं और इसी सोच के साथ हमारी सरकार कार्य भी कर रही है। हमारी सरकार गठबंधन को एक साथ लेकर आगे बढ़ने का काम कर रही है और ये एकजुटता ही परिणामों में भी देखने को मिल रही है। जिस तरीके से आज 5 राज्यसभा की सीटों के लिए मतदान हुए, ये एनडीए की एकजुटता ही है, जिसकी वजह से पांचों की पांचों सीटें एनडीए जीतकर 5 हमारे सांसद राज्यसभा जाने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ बिखरा हुआ विपक्ष, जहां राजद, जो अपने आप को मुख्य विपक्षी दल बिहार में कहती है, राजद के खुद के विधायक उसमें नदारत रहे। जिस तरीके से कांग्रेस के आधे से ज्यादा विधायक कांग्रेस के गायब रहे, तो ये दर्शाता है कि विपक्ष में एक बड़ी फूट, एक दरार पहले से ही है और ये दरारें स्पष्ट हो रही हैं। लंबे समय से हम कह रहे हैं कि कांग्रेस के विधायक उनके साथ नहीं है और अब आने वाले दिनों में राजद में भी एक बड़ी टूट होती हुई दिखेगी। कहने से नहीं होता, परिणामों में आपको अपने आप स्पष्ट तौर पे दिख जाएगा। जिस तरीके से बिखरा हुआ विपक्ष दिखा और पूरी एकजुटता के साथ हमारा एनडीए गठबंधन दिखा, परिणामों में भी यही देखने को मिलेगा कि विपक्ष दूर दूर तक कहीं नहीं, पांचों की पांचों सीटें एनडीए के खाते में। देखिए, ये फैसला
पहले तो उनके दल के भीतर होना है कि वो किस भूमिका में निशांत जी को देखना चाहते हैं, और उसके बाद ये गठबंधन के भीतर ये तय होना है। मुझे लगता है गठबंधन बहुत जल्द इसमें फैसला ले लेगी। अंतिम मोहर किसके ऊपर लगती है, कौन मुख्यमंत्री बनता है बिहार का अगला, ये तो जल्द सार्वजनिक किया ही जाएगा। पर मैं ये मानता हूं कि मुख्यमंत्री कोई भी बने, मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का अनुभव और मार्गदर्शन हम लोग को जरूर मिलता रहेगा।